आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, इतना ज़्यादा शांत बैठ के, इतनी ज़्यादा चुपचाप, इतने ज़्यादा ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ क्योंकि आज सोमवार है, हम लोगों को मंदिर जाना है। तो मंदिर जाने के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब कुछ लेके जाना चाहिए, तो और तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ से मुझे ना मम्मी ने घर से थोड़े चावल पैक करके दे रखे हैं। तो जब भी मैं सोमवार को मंदिर जाती हूँ ना, सोमवार को या जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं उसमें से ना कुछ चावल गिन के, मतलब साबुत चावल गिन के हर बार मैं भोलेनाथ के लिए लेके जाती हूँ। तो आज मुझे मंदिर जाना है तो मुझे चढ़ाना है, तो मैं बस वही गिन रही थी कि कितने चावल लेके जाऊँ। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले मयूरी से भी बात हुई, तो मयूरी ने बोला कि मुझे उसके लिए भी चावल लेके जाने हैं। तो मैंने सोचा कि अब वो कहाँ गिनेगी, इनका मैं ही दोनों के लिए गिन लेती हूँ जब मैं अपने लिए गिन रही हूँ। तो बस मैं चावल गिन के मंदिर में ज़रा थोड़ा भोलेनाथ से मिलकर आती हूँ, तब तक आप लोग देखिए। तो ये आ गई है मयूरी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पहले हमने सोचा था कि हम लोग रास्ते में भी रिकॉर्ड करते, पर अब बारिश हो रही है तो हम लोग सिर्फ यहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मेरी तुम्हारे साथ आज क्या हुआ है, तुम्हें क्या करना है बताओ। ये देखिए हम लोग दोनों छाते लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मतलब बहुत नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन हाँ ऐसी है कि अगर हम छाता नहीं लेंगे तो हम लोग भीग जाएंगे। तो हम लोग ये छाते वाली पार्टी हो गई आज। अरे इधर तो देखो छाते वाली आंटी, नहीं आंटी ने दीदी और ये ले लिए हम लोगों ने फ्लावर्स। बेचारी मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया है। हाँ वैसे मंदिर में मिल जाएगी मयूरी हमें, वो ऐसा बोलते हैं ना कि धुल के दोबारा से चढ़ा सकते हैं। मिल गई, फिर ठीक है। एकदम छोटी छोटी सी है ना, एकदम क्यूट क्यूट सी। और ये यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए होते हैं। आज तो फिर भी कम भीड़ है, ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग आ गए मंदिर से वापस। हम लोगों को हमारे फास्ट में खाने वाले कुछ सामान लेने थे, खिचड़ी लेनी थी मयूरी के लिए, और मतलब जो भी था हम लोग सब कुछ कर आके वो अपने लौट गए हैं। और ये देख सकते हैं आज अब मेरी वॉल कितनी सुंदर लगती है। मैंने इसमें थोड़े से ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो और ये जो मुझे कल फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट मिला है, ये फ्लावर वाला जो है ना पीस है, वो मुझे कल मयूरी ने मुझे कल वो गिफ्ट दिया था। तो ये वो है। तो देखिए मेरी इसकी वॉल की ब्यूटी कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है फ्लावर्स के लगने से। इसलिए मुझे ना फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है कि मतलब फ्लावर्स तो जहाँ होता है ना, मतलब वहाँ पे ऐसे रौनक आ जाती है, बाहर आ जाती है वहाँ पर। तो बस चलिए मैं आपको सामान तो मैं क्या ही दिखाऊँ कि हम क्या सामान लेकर आए, पर हाँ हम लोग हमारे ना पूरे दिन में खाने के लिए सामान लेकर आ गए। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने और मयूरी दोनों का ये हुआ था कि हम लोगों ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। हम दोनों मैगी खाने वाले थे, पर ना मयूरी ने मैगी खाई ना मैंने मैगी खाई। और अब सुबह से हम लोग का फास्ट है पूरा, हम लोग को शाम को कुछ मिलेगा। तो आज थोड़ा सा हम लोग ना कुछ हैवी चीज़ें लेकर आए हैं मतलब खाने के लिए। तो बस अभी देखते हैं कि कैसा क्या होता है। हमारा नाश्ता जो हम लोग कर रहे हैं। मयूरी की भी बारिश रुक गई, वो मतलब उसकी, हाँ अभी बस खा के ये कॉलेज निकल जाएगी और मैं भी मेरे कॉलेज निकल जाऊंगी। मतलब मैं अभी थोड़ा डाइसी मन चल रहा है मेरा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो देखते हैं क्या होता है। पहले इसको विदा कर देता है, इसको खिला पिला के इसको भेज देते हैं पहले चलो कॉलेज चलते हैं, मैम से मिलने के लिए बात करके आते हैं फिर मैम से। चलो अच्छा हाँ ये वीडियो है, ये है पूरा लुक मोना का। आज मोना एकदम मैडम वाले गेटअप में आई है आज वो रहा हमारा अंकित और ये रही हमारी रैपिडो। चलो मैं चलो देखो आज मैं क्या पहन के आई, पहचान में आ रही हूँ क्या। चलो ये रहे हमारे रैपिडो वाले भैया। आजो आजो आजो। और ये अंकित भैया जो आजकल बहुत बिजी रहते हैं, जिनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हाँ ये बुंदेली बाबू आजकल बहुत बिजी रह रहा है।
और ये पहुंच गए हम लोग कॉलेज। मतलब साथ में मोना होती है तो ऐसे शॉट्स मिल जाते हैं, वो शूट कर देती है, वरना अकेले तो मैं नहीं ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मैम है वो अपने ऑफिशियल मतलब एडमिन डिपार्टमेंट में जब उनको कुछ काम होता है तो वो यहाँ पर बैठती है। तो हमें लगा कि वो यहीं पर होंगी, तो हम लोग मैम से मिलने के लिए यहीं पर आ गए। अब ये ओल्ड GDC है या न्यू GDC है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि नया है या पुराना है। बट जैसा भी है बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर ना। एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, शांति, एकदम नीट एंड क्लीन सा है। और ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर हमारी मैम बैठती है। तो बस हम लोग जा रहे थे अंदर और मोना हम लोग को शूट कर रही थी। और ये जाके फिर हम लोगों ने मैम के बारे में पूछा कि मैम आई है या नहीं आई है, और फिर जो हुआ अब वो आप लोग देखिए। मुझे लगा तुमने फ़ोन किया होगा। मैंने कहा था 1 बजे वो GSCC रहती है। चल घूम ले अब और क्या। तो दीपाली से मिल लेते हैं, दीपाली से मिलकर फिर GSCC चलते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके फिर आपसे बोल रहा था मैं GSCC। कोई बात नहीं ना, 62 रुपीज़ आज फालतू RM करता जो हमारे हो गए पैसे कर। हाँ तो ये हुआ है हमारे सब कांड, हम यहाँ आ गए और मैम है हमारे घर के बगल वाले कॉलेज में। अंकित भैया कैमरामैन कौन है? कैमरामैन मोना के साथ। कैमरामैन मोना के साथ अंकित करूँगी ऐसे। दीपाली का जिसको धमकी दी जा रही है कि 5-10 मिनट में दीपाली नहीं आएगी तो हम उसे छोड़ के ना हमसे बिना मिले चले जाएंगे। पर ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि दीपाली से मुझे बहुत टाइम हो गया और उसकी तबीयत भी अभी खराब थी, उसकी आंखें खराब थी। उसकी आंखें खराब, उनकी आँख आ गई थी। उसकी आंख आ गई थी। हाँ तीसरा नैन आ गया था उनका। 10 मिनट में आ गई। 10 मिनट तो बता क्या करना है। बैठक मार के गप्पे मार। कहाँ बैठो, वहाँ बैठो तो बैठ के गप्पे मारने के अलावा ऑप्शन भी नहीं होना था। तुम यहाँ बैठ जाओ इसमें, चल बोला ख्याल बैठा। आपको पता है हिमांशी गप्पे मारने को क्या कहती है? बम्बे मारना। देखो यहाँ पे भी किसी ने शिव जी की पूजा करी है, क्योंकि ये बेलपत्र है। देखो शिव जी भी हैं छोटे से। हाँ जय शिव जी। ये पढ़ो क्या लिखा है। देख छोटा बैठे पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। छोटा सा जो भी है बेलपत्र भी यहाँ पे कहाँ लिखा है भैया? कहाँ लिखा है? पेड़ पे बैठने। यहाँ बैठे पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। क्यों बैठे? उचित कार्रवाई नहीं चाहते ना कि हमारे ऊपर उचित कार्रवाई हो। हम क्या करें बैठते हैं ऐसे ही होता है यार। जी 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 आ रहे हैं। कोई नहीं, आ जाएंगे अब मैम को कॉल कर। अब तो क्या ही करें कॉल करके। हेलो जी सर, अंकित बोल रहा हूँ। वो इंटरव्यू दिया था आपका, काफ़ी दिनों से जवाब का वेट कर रहा मैं। ये तो धक्के पक्का सर? जीवन में जो बिना बात के धक्के लग जाते हैं ना, वो उनमें से एक धक्का है ये। क्या हो गया? जरा मेरी बात ही नहीं हुई प्रिंसिपल सर से, आप कम करके बता दो। कैसे क्या मैनेजमेंट है, क्या शुरू करते धीरे-धीरे चले क्लास मिले क्लास स्कूल नहीं चलाना, सीधा 1 लाख पहले। हाँ पैसा है तेरे पास, नहीं है ना? ख्याली में तो ये उससे शुरू कर ले। मुझे अब ऐसे शख्स ढूंढने जिनके कोई बारिश ना हो, उनको पकड़ूंगा मैं, तो उनके साथ रहना। उनकी बारिश ना हो, बारिश मतलब अगला पीढ़ी का कोई ना हो, और उनका बिजनेस सब ब्लॉग कुछ में आ रही मैं थी ये वाली संभालूंगा एकदम। ये और क्या मस्त स्कूल संभालूंगा उनका। ये स्कूल वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब स्कूल चला ऐसा मन है मेरा ऐसे स्कूल है। नहीं जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ा लो, फिर उसके बाद थोड़ा मैं तो पैसा वैसा ये ब्लॉग डिलीट कर दिया जाए। थोड़ा सा पैसा उधार लेके मैं तो क्या कहते हैं अंकित स्कूल खोल दूँगी। अरे सुन हम स्कूल चला लेंगे हम तो आराम से। मैं यार बहुत टाइम से इस लाइन में। मैं साफ सफाई करवाऊंगी। साफ सफाई, सजावट, अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब, और बाकी जो होगा मैनेजमेंट जो होगी वो मैनेजमेंट में कर दो। टीचरों का रिक्रूटमेंट भी HR भी करेगा। मैं मुझे भी ले लो यार प्रिंसिपल। हाँ HR मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ यार, मेरे को क्यों कुछ बना रहे हो? HR और काउंसलिंग ठीक है, सबकी सारे पेरेंट्स की से बात मैं करूँगी। तो बस अब हमको हमें स्कूल में PTM की चाहिए। है। चलो क्या हेड हमें वो
अब अपनी ज़िंदगी Head of department. स्कूल चाहिए। बस अभी स्कूल चाहिए। बस एक स्कूल की आप कमी लोगों के पास कोई स्कूल हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसका कोई वारिस ना हो पर उसके पास स्कूल हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम जाके उसकी पूरी मदद करेंगे। अब शुरू में बहुत कम पैसे लेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपनी डिमांड हाई कर देंगे। जियो की तरह जब उन्हें हमारी आदत लग जाएगी तो हम उनसे कहेंगे अब बेटा पैसा बढ़ाओ दो। अरे मोना हुआ भी था पता है हमारे इसमें, रुक ये वाली बात शेयर करने वाली थी। एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, तब तक के लिए हम कैमरा बंद कर बैठोगी? मोना आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ मैं बताती हूँ, मैं बताई छोड़िए तो सेट होने जरा। हाँ हमको पता है एक बार मैं और दीपाली आए थे यहाँ पे GDC में कुछ काम था, तो दीपाली बस में बैठ गई और मेरे को आदत नहीं बस में चढ़ने की, मैं चढ़ नहीं पाई, दीपाली आगे निकल गई और मैं यहीं रह गई। फिर बाद में कौन आया, आशीष बघेल और आशीष उपाध्याय आए थे अपना यहाँ पे कुछ काम करवाने के लिए, फिर मैं उनके साथ आई। ये वीडियो तो बहुत भयंकर फ्लॉप हो चुकी है। दीपाली बेचारी बस में वो वहाँ पे वो कर रही है और बस वाले दीपाली दीदी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है। भाई इतने दिनों बाद तो सूख गई तो वो एक बुखार नहीं आया तुझे? अरे पता नहीं यार, बात तो चली रहा सारी बत्ती गुल हो गई तुम्हारी, तो आँखें भी तेरी अभी तक एकदम पूरी है। आँखें तो उससे आई है ना, आँखें आई थी इसलिए हुआ था। तेरी आँखों की वही चली गई चमक। हाँ है ना, इतनी बीमार सी आँखें लग रही है। दिव्या तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा स्कैम हो गया। क्या हुआ? मैंने आज ऐसे बंद कर सोचा- यार बोला। मैंने कैमरा आज मैन ऐसे बोला के सोचा साथ। कि मैम तो रहेंगी नहीं, मैं ऐसे करके- अब हमारे साथ जुड़ गई हैं दीपाली भारत तक। अब वो थोड़ी सी देर तक जुड़ी रहेंगी केवल। फिर हम लोग रुके, फिर रुक जाते फिर से मिलके तो निकल जाएंगे। इतनी दूर आए तो कुछ तो करें। तो क्या कैसे यहाँ पे क्या चल रहा है, तेरा क्या अभी चल रहा पता नहीं साइन करके जाना है, बस क्लास वगैरह का मैडम बताएगा कब से लेना है। अंकित भी आप भी बोलना चाहते हो क्या? है? अभी तो सिर्फ साइन करना बोल दो यार। नहीं रोज ओ, आपका व्रत है? अच्छा और मुझे यार तो काम भी सर डिले कर रहा है तो वो बिल्कुल मिलना है। दीपाली आज आपका भी व्रत है? हाँ आज मेरा भी रहता है। वाह। सबका रहता है। तो तुम्हें पूरा दिन कुछ नहीं खाती है? मैं ये थोड़ा पता कुछ ऐसा भगत तो सिर्फ हमारे पास अंकित है जो पूरा दिन कुछ नहीं खाता। हम इनको खिलाओ चिप्स, खिलाओ इनको। दीदी ऐसे नहीं खाते बार बार व्रत में, फिर कुछ खा सुन तो लिया, चुप फिर रहे, कुछ खा लिया। हम खा लेते क्या मतलब व्रत का? हमारे लिए तो 2 रहता मिनट है। भी भूखे पेट ना रहो तुम लोग। पहले खिचड़ी खा ली, फिर फल खा लिए, फिर खाना खा लिया। भगवान ने व्रत इसलिए बनाया कि बेटा खाओ, अच्छा खूब अच्छा खाओ। खाने मिले। हाँ, खिचड़ी इतनी अच्छी चीज़ बनाई है भगवान ने दुनिया में। चेंज कराने के लिए करवाया है। सोमवार में सूट पहन कर आएंगे। स्कूल ये तो स्कूल मैडम है ना, अच्छा ओके ओके। तो मैडम जी है ना, इसलिए आज मोना मैं इसलिए गेट नॉक करा, मैं कहूँगा ओहो मैडम जी आई है आज तो। मेरे को ऐसे लगी थी ये मैडम मतलब कैसे आए हो? ऑटो तो मतलब बड़े लोग हैं देखिए, हाँ भैया। ऑटो से आते हैं और फिर ऐसे बच्चे होते हैं हमारे साथ। तो मैम से बात नहीं करी थी? नहीं करी थी यार, आज मैंने सोचा कि मैम मिल ही जाए। अंकित भैया कुछ बोल दो आपकी भाषा में। एक मतलब वहाँ पर रहते हैं, शायरी दे दो एक। कैसे वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो मिल आते हैं मैम से। अब मुझे क्या पता था कि मैम आज आप ना दुखी हो ना? हम वहाँ जाए मैम इधर निकल आए। अंकित भैया का इंटरव्यू। अंकित भैया आप दुखी हो ना? क्यों दुखी होना है? दुख की वजह क्या है? बताओ आप क्या वजह कोई है? वजह क्या नहीं। ये है? हम दुखी तो हो अंकित भैया, आप ऐसे कभी नहीं हंसते हो। अब मुझे ना दीदी वाली अंकित भैया हंस के दिखाना है। अरे यार मुझे यहाँ पे भैया आया था, मैंने कहा दीदी बस में चली गई, मुझे बुला रही है। बोल भी चल जा और फिर वो ऊपर जगह भी नहीं थी बस जगह भी नहीं थी और वो भैया रुकते भी नहीं, एक बार चलने के बाद तो मैं नीचे ही रह गया। मेरे को आते नहीं, वो थोड़ी ऐसे ये तो चढ़ गई, जैसे वो थोड़ी थोड़ी बस चल रही थी, एकदम से चढ़ गई मैं। और फिर उस कॉलेज से हम लोग आ गए उस वाले कॉलेज में जो कि हमारे घर के पास में है, और मैम जहाँ पे थी तो हमें ना रोड क्रॉस करनी थी। अब क्रॉस करने के लिए जाते तो बहुत लंबा चलना पड़ता, तो हमने सोचा कि ठीक है ऐसे ही कर लेना चाहिए। तो ऐसी कूदाफांदी करके हम लोग ने रोड क्रॉस की और हम लोग आ गए हमारे कॉलेज में। कॉलेज जहाँ पर हमारे गाड़ी को घूमता है, पहले गलत कॉलेज में जाने के बाद अब सही कॉलेज में आ गए। ये अचानक से प्रकट होने वाला करण केले की चिप्स खाते हुए आज मैंने सुबह से शुरू कर दिया था, तो मैं क्या देखना चाहिए पूरे क्या क्या होता है। मारने की नहीं रखी है, मारने की नहीं रखी है। हाँ मारने के लिए रखी है। हाँ। ये ऐसे ही करता है, इनकी यही पोज रहता है, मारा
नहीं उस दिन खजराना इसको लेके देख आया के था। एकदम ऐसे पुराने जमाने की लाइब्रेरी की याद आती है। बाइक ली थी, ये हमारे मनीष कॉलेज की की किसकी? सेंट्रल लाइब्रेरी। और ये प्रदीप का बच्चा मेरी आवाज नहीं आने दे रहा इसमें, बोले जा रहा है। और लाइब्रेरी ये बस शकल दिखाने आती है दूर से। हाँ, और ये रोज पढ़ने आता है, और ये रोज पढ़ने आता है। सूट चुभ रही थी तो सीटें बदल दी गई। मोना मैचिंग करने गई है। और ये अभी करण फिर से आएगा धूम मचाने वाली उसमें स्टाइल में। हो गया स्टार्ट। हमारे सस्ते दिव्य कीर्ति सर जी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। यस, जय हिंद। जय भारत। ये हमारे डीएसपी साहब है जो बनने वाले हैं बस अभी 2-4 महीने में। बहुत मेहनत कर रही है। अरे भैया बहुत ज्यादा हो रही है अब तो मेहनत। आज हम कितने दिनों बाद आए ना कैंटीन में, मतलब शायद 15 मई के बाद। 15 मई, हाँ 15 मई के बाद, मतलब मैं तो आज 15 मई के बाद आ जाइए। लास्ट एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था हमारा 15 मई को, तब आई थी। तुम लोग भी मेरे ब्लॉग में आ जाओगे क्या? हाँ ये हमारे, हाँ ये हर कहीं प्रकट होने वाला लड़का। हाँ ये मोना के जूनियर्स हैं, सुपर सीनियर है मोना तो इनकी सुपर सीनियर है। लग भी रही है आज तो बिल्कुल उसी गेटअप में है। आज तो मैम लग ही रही है। मैम वाली गाड़ी देंगे। हमरा गई नहीं, स्कूल में गई थी ना, वही 1 घंटे से आती। दूर रहो इस नाम से तुम लोग, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है तुम्हारी इस नाम से। सुन अभी रुक जा, रुक, मुझे इस करण से एक क्वेश्चन पूछना है कि करण तुम जो भी वो डालते हो, जो भी तुम फोटोज डालते हो और वो सब डालते हो, उसमें सिर्फ भैया मारने की भी रखी अपन। हाँ ब्लॉग शुरू हो गया है वो, सब हरकत आगे तेरी। देखेंगे तो बटन नहीं लगाया मैंने, उसे कुछ। हाँ तुम जो भी पोस्ट डालते हो उसमें सिर्फ दिनेश होता है और कुलदीप होता है। नहीं था। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या तुम हमारे गुज्जू के साथ भेदभाव कर रहे हो दोस्ती में? नहीं, दूसरी पोस्ट में ये पता है जितनी भी पोस्ट डालते हैं ना, सब में से वो 3 दोस्त, सारे यारी दोस्त के जो स्टेटस रहेंगे ना वो सब उन 3 के साथ। क्या मेरे लिए ये जानता है ना कितना, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सुनो, इतने भारी सी लाइनें मार के तुम नहीं, ये भारी लाइनें मार के तुम मेरी क्यूरियोसिटी को वो दबा नहीं सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब तुम प्रदीप जैसे वो हम लोग चारों साथ रहते तो चारों साथ ऐसा नहीं। अब कुछ नहीं होगा झूमने से। अब क्या, अब तो वो बात, मैंने इस कोड को कल क्रैक कर लिया। मैंने कहा इसके दोस्त सिर्फ ये है, गुज्जू को तो ये ऐसे ही करता रहता है। मुझे कल मुझे बात समझ में आ गई। इसके बाद में मेरा जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो गया, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि हम लोगों ने क्या क्या किया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी मुझे कॉलेज आना था कुछ बुक्स और थीसिस वगैरह देखने के लिए, तो मैं आई थी अपने कॉलेज, अपने रिसर्च सेंटर की लाइब्रेरी। तो ये उसी का एक शॉट था जो मैंने वहाँ पर बनाया था। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे पुराने ज़माने की लाइब्रेरी देखे, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी वाली लाइब्रेरी नहीं देखी थी, मतलब इतनी पुरानी। और आई गेस ये 97 की थी कॉलेज की लाइब्रेरी, और इतनी सारी किताबें, मतलब ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। मतलब यहाँ के जो फैंस हैं ना वो 97 के फैंस और एकदम ऐसे पुराने ज़माने के हैं। मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें आप लोग को दिखाई देगा। और मतलब यहाँ पे आके तो बस ऐसे लग रहा है कि बाप रे कैसी दुनिया है, सिर्फ किताबें। मतलब देखिए आप, मतलब यहाँ पर कोई है नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में बच्चे हैं और मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं अकेले ही अपने रिसर्च के लिए किताबें ढूंढ रही हूँ। तो बस ये वही। फिर मैंने जैसे तैसे सोचा कि ठीक है, अब मैं लाइब्रेरी में पहली बारी मैं ऐसे लाइब्रेरी में कुछ किताबों के लिए ढूंढा ढांडी करने के लिए आई हूँ। वरना अभी तक तो बस स्कूल में जाते थे, स्टोरी बुक्स इशू करवाते थे, पढ़ते थे और 1 हफ्ते बाद में देने के लिए वापस, मतलब दे देते थे, वापस कर देते थे। तो ऐसा कुछ अभी मैं पहली बार करी थी कि खुद से ढूंढो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड किताबें मैं पहली बार ढूंढ रही थी। तो मैंने फिर जैसे तैसे जगह ढूंढी, थोड़ा अपने अपने बैग को, कुछ बुक्स को अरेंज करके मैंने ऐसे कैमरे को सेट किया कि मैं इस सबको ना रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो यहाँ पे ना मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ बुक्स को ढूंढ रही थी जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी। इसमें पता है डबल रोज में किताबें रखी हुई थी और उसमें मुझे ना मेरे टॉपिक की मिल ही नहीं रही थी। बट फिर एक और किताब मिल गई। यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे बोल रही थी ताकि कहीं बाहर से कोई सुन के कोई कुछ कहने के लिए ना आ जाए। बट हालांकि कोई बाहर था नहीं, बट फिर भी ना थोड़ा लगता ही है कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो बस ये मैं वही अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने टॉपिक के कंटेंट और सब कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी किताबें थी उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और
बस ये वहाँ पे ना मैं वही कर रही हूँ, काफ़ी सारी किताबें थी और यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर थे ना, वो इतना काट रहे थे मुझे। तो एक मच्छर तो मुझे पता है गाल पर ही काट गया था, गाल पे, हाथ पे, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब बारिश की वजह से तो मच्छर हो रखे थे और थोड़ा ना ये बंद रहती लाइब्रेरी, तो यहाँ पे बड़े ही सारे मच्छर थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपनी किताबें ढूंढी, कुछ कुछ मुझे 5-6 किताबें मिल गई थी मतलब फिर एट लास्ट। तो ये उसी का शॉर्ट है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, पता है ऐसे ढूंढ के, बहुत शांति थी। मतलब ऐसे था कि अगर आप यहाँ पे रोज़ पढ़ने के लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ इतनी दूर ना आना जाना हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि बुक्स को ढूंढ लो एक ही बार में, जितनी आप ढूंढ सकते हो उतनी ढूंढ लो, उनको इशू करा लो और फिर अपना आराम से हॉस्टल में बैठ के अपना काम भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि कॉलेज तक जाना फिर अपनी 10 चीज़ें लेकर जाओ, 10 चीज़ें लेकर आओ तो बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में सारी किताबें ढूंढ लो अपनी अच्छे से, उनको इशू करा लो और घर पे वो करते रहो। और फिर बस उसके बाद में मैंने इन बुक्स को इशू करवाया। और दूसरी बात इसके बाद प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पास ना लाइब्रेरी कार्ड नहीं था, मतलब मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुकी थी बट मेरा लाइब्रेरी कार्ड जो था ना वो इशू नहीं हुआ था, तो वो भी एक समस्या थी। बट फिर मैंने एक काम किया कि मैंने सारी किताबों को ढूंढा, उनको इकट्ठा किया, जाके जो लाइब्रेरियन अंकल थे उनको दिया और फिर अपनी मैम से बात की। तो भाई बुक्स तो देख लिया है, बुक्स में तो मुझे जो मिला था वो मैंने निकाल लिया। तो अब देखते हैं थीसिस का। और मुझे ना इस लाइब्रेरी में आगे बढ़ने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि एक तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा पुरानी, दूसरा इसमें नीचे बहुत ज़्यादा सीलन आई हुई है, बहुत ज़्यादा स्टिंकी भी है ये। और पता है ऊपर से वो भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे नाग महाराज भी हो सकते हैं, तो मुझे उसका भी डर लग रहा है और मैं बहुत पता डरते डरते यहाँ पर आई हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हमारे भूगोल हमारी PhD की थीसिस, ये सारी थीसिस है यहाँ पर, आप देखिए ये सब थीसिस है। तो अब इसमें ढूंढती हूँ मेरे काम की थीसिस कौन सी है। तब तक के लिए बाय बाय। इसमें मुझे कोई भी थीसिस मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिली है, तो अब मैं जा रही हूँ वापस से मैम के पास और पूछती हूँ भैया से कि इन बुक्स का मुझे क्या करना है, इन बुक्स को मैं कहाँ रखूँ जो मुझे मेरी मतलब की थोड़ी सी बुक मिली है। थीसिस में तो कुछ भी मिला नहीं है मेरे मतलब का, तो अब देखते हैं, शायद हम लोगों को सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर देखना पड़ेगा कल। आज तो कुछ नहीं हो पाया और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बाय बाय। कॉलेज का काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ और इस वाले ब्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड कर दूँगी क्योंकि अब मैं अगले 2 दिन तक मैं कहीं नहीं जाने वाली, कुछ नहीं होने वाला है, तो ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। तो बस ये था हमारा कि कैसे कल हम लोगों ने क्या करा था। कल मैं तो भूल ही गई कि हम लोगों ने क्या किया था। तो बस जो भी था बस यही था। आज कॉलेज से मैं कुछ बुक्स लेकर आई हूँ, अब बस पढ़ाई करूँगी और अब हम लोग मिलेंगे पढ़ाई करने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।